हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से हम लोग सीसेट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके आने वाले सीजीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। फिर उसके बाद हम रीजनिंग की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा अच्छे संचार का एक साधन है? अच्छे संचार का साधन। तो याद रखिएगा, अच्छे संचार का साधन कौन-सा है? ध्यान भी है, नेत्र संपर्क भी है, धनात्मक मनोवृत्ति भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, एक सूचना प्रणाली को परस्पर संबंधित घटकों के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि साथ कार्य कर रहे होते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचनाओं को संग्रहित, भंडारित, पुनर्प्राप्त, प्रचारित करने हेतु। ऑप्शन नंबर ए। ईमेल संचार का एक माध्यम है जो कि पूर्ण सुविधा की दृष्टि से क्या होता है? असमानांतर होता है। ऑप्शन नंबर डी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्यस्थ संचार की ओर व्याख्या करता है? तो देखिए, मध्यस्थ संचार की ओर व्याख्या कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर बी, मध्यस्थ संचार तब घटित होता है जब दो लोग अपने संदेशों को प्रसारित करने हेतु कुछ मध्यवर्ती स्रोतों या साधनों का प्रयोग करते हैं। संचार एक पारस्परिक या दो तरफा है। इसमें एक ग्राहक प्राप्तकर्ता तथा एक प्रेषक की आवश्यकता होती है। यदि कोई नहीं सुन रहा हो तो आपको स्वयं से बात करने वाला एक सनकी व्यक्ति माना जाता है। तो बताइए, संचार एक दो तरफा क्या चीज होता है? बिल्कुल सही, संचार एक दो तरफा रास्ता होता है, ठीक है, जिसमें कि आपको एक प्रेषक की आवश्यकता होती है। अदरवाइज अगर आप खुद से बात करेंगे तो कोई व्यक्ति आपको सनकी व्यक्ति मान सकता है। जब उच्चस्थ अधिकारी अपने अधीनस्थों को क्या करना है इस संबंध में निर्देश देते हैं, तो इसे कौन से प्रकार का संचार के तौर पर जाना जाता है बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीचे की ओर। फिर है, दो अच्छे दोस्तों के मध्य होने वाले संचार किस प्रकार का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक, अनऑफिशियल। इंटरनेट एक खालिस्तान संचार का स्रोत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असुरक्षित संचार का स्रोत है। लेकिन अगर इसका मेरी तरफ से अगर करेक्ट आंसर पूछा जाए तो याद रखिए ये सुरक्षित भी हो सकता है इंटरनेट, अगर आप इसका यूज़ करना मतलब उचित समझे। असुरक्षित भी हो सकता है आज के टाइम पे, और निकटवर्ती भी होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी सामूहिक संचार में सम्मिलित होता है, उसे संदेश या स्रोत या फिर माध्यम के विषय में निर्णय लेने से पहले अपने प्राप्तकर्ता की आदतों तथा खालिस्तान के प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है। बताइए किस चीज़ के प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है? तो विभिन्न मान्यताओं के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक रूप से प्रभावकारी टेलीविज़न विज्ञापन वह है जो आपको इसकी प्रामाणिकता के विषय में क्या कराता है? राज़ी कराता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। संचार के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं। बताइए क्या भ्रांतियां होती है संचार के विषय में? देखिए, लिखा है कि संचार सभी समस्याओं को सुलझा देता है, तो ये बात सही है, सुलझा देता है। संचार जो होता है प्राकृतिक रूप से विश्लेषित होता है, बिल्कुल सही। फिर देखिए, हम किसी भी शब्द में जो अर्थ जोड़ते हैं उसी अर्थ को प्रत्येक व्यक्ति उस शब्द में जोड़ेगा, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लिखित संचार की बजाय मौखिक संचार का क्या लाभ है? तो याद रखिए इसका लाभ होता है कि इसे अपेक्षाकृत अधिक तेजी व आसानी से उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। वह व्यक्ति जो किसी संदेश में अर्थ जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राहक। मौखिक संचार की तुलना में लिखित संचार का क्या लाभ है? तो याद रखिएगा क्या लाभ है इसका? बिल्कुल करेक्ट, इसका लाभ है कि इसमें कहीं अधिक प्रभुत्व शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण और शहरी लोगों के मध्य संचार में विशेषकर खालिस्तान अंतराल होता है, तो इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ भी नहीं। फिर देखिए पारस्परिक संचार कौशल एक व्यक्ति को क्या बनाता है? बताइए। देखिए आत्मविश्वासी बनाता है, निर्णायक बनाता है और अटल एवं स्पष्ट बनाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए वेब आधारित संचार प्रारूप अत्यंत प्रभावी होता है किसके लिए? उच्च श्रेणी के बेहद ज्ञानवान लोगों के लिए। जनसंबंध लोक संबंध आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? बाह्य संचार के दायरे में। जब आप दूसरों के लिए निर्णय लेने का चुनाव करते हैं और निर्णय ले लेते हैं तो यह संचार क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा यह संचार क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी आक्रामक। संचार में निरंतरता का संबंध किससे होता है? तो संचार में निरंतरता का संबंध होता है एक संगठन में समान स्तर पर संचार के समान स्वरूप से। ऑप्शन नंबर बी। एक अच्छा संचारक होने के लिए व्यक्ति को एक अच्छा वक्ता तथा श्रोता दोनों होना चाहिए, याद रखिए। फिर देखिए संदेशों का निर्माण तथा उपयोग मीडिया के संदर्भ में होता है। यह संबंध वर्णित किया गया है किस चीज के लिए? संचार के जैव पारिस्थितिकी मॉडल में। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए व्याकरण की अशुद्धियों के कारण निर्मित या उत्पन्न संचार जो होता है उसे शोर कहा जाता है। तो किस प्रकार का शोर होता है वह? तो याद रखिएगा वह संधि शोर होता है या फिर वाक्य विन्यास शोर। फिर निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार की एक बाधा है? तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर जानना, मदद करने की कोशिश करना, चर्चा को प्रतिस्पर्धा के रूप में समझना, और ये सारे होंगे। ठीक है, यानी कि ऑल। ऑप्शन नंबर डी। कमजोर रूप से संचरित संचार द्वारा निर्मित संचार शोरगुल को जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है बताइए? संगठनात्मक शोर। फिर अब भाषा जो कि सभी तरह के संचार का एक प्रमुख घटक है की उपज की जाती है। किसके द्वारा की जाती है बताइए? शैनन के संचार मॉडल में, संचार के अंतःक्रिया मॉडल में, संचार के हस्तांतरण मॉडल में, यानी कि ऑल। ऑप्शन नंबर डी। संचार शोरगुल जो कि भौतिक रूप से संचार को बाधित करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्यावरणीय शोरगुल। फिर संचार के प्रहरी यानी कि गेट कीपर मॉडल के अनुसार प्रहरी होता है, बताइए, मध्यस्थ होता है। शाब्दिक संचार की वह एक श्रेणी जो कि व्यक्ति को उसकी पसंद की नौकरी तलाशने एवं उसमें लंबे समय तक बने रहने में हेल्प करती है, वह क्या कहलाती है? तो वह शिष्टाचार कहलाती है। फिर संगठनात्मक संचार क्या होता है? तो देखिए संगठनात्मक संचार जो होता है वो मानव संचार का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए। जब आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाता है तो संचार का जैव पारिस्थितिकी मॉडल और कुछ भी नहीं बल्कि एक विस्तार होता है लेस बेस के संचार मॉडल का। ऑप्शन नंबर सी। इस लेख के अनुसार संचार जो होता है वो शोरगुल के प्रकारों की वास्तविक संख्या है। बताइए कितनी संख्या है? ऑप्शन नंबर सी 7। संदेश अपने आप ही लक्षित प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा, यह एक भ्रांति है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संचार के एक नए मॉडल को छोड़कर अन्य सभी मॉडलों की अभिरुचि और मनोवृत्ति एक प्रकार है। किस तरह का? ऑप्शन नंबर बी प्राप्तकर्ता उन्मुखी संचार बाधा का। फिर संचार के हस्तांतरण मॉडल की कमी यह है कि यह क्या करता है बताइए? तो संचार के हस्तांतरण मॉडल की सबसे बड़ी कमी है कि यह शामिल पक्षों की समानता पर बल देता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि संचार के तत्व इस प्रकार हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, माध्यम, प्रतिपुष्टि। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देख वाली तेल। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि संचार के हस्तांतरण मॉडल के अनुसार, याद रखिएगा कि संचार के हस्तांतरण मॉडल के अनुसार सारे लोग संदेश भेजने के साथ साथ उन्हें प्राप्त करने वाले संचारक मात्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भौतिक, शारीरिक, अलौकिक, संकेत तथा प्रतीक 4 श्रेणियां हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशाब्दिक संचार की।
संचार के अंतःक्रिया मॉडल के अनुसार जो कि शैनन के मॉडल विस्तार है, उसका विशेष गुण यह है कि संचारक भी प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? प्रतिपुष्टि। फिर अगला क्वेश्चन है कि संचार कौशल यह बताता है कि सूचना इस तरीके से हस्तांतरित की जाती है कि इसे बताइए कि इसे अन्य पक्ष के द्वारा समान रूप से प्राप्त किया और समझा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। फिर है वर्ष 1948 में विकसित होने वाला संचार का मॉडल क्या था? तो इस चीज को याद रखिएगा, शैनन का संचार मॉडल। कौन, क्या, किससे, माध्यम तथा प्रभाव वाले 5 तत्व होते हैं? बताइए क्या होते हैं? जन वक्तव्य के। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक संबंध प्रसारण मीडिया तथा पत्रकारिता के 3 प्रकार हैं। बताइए। ऑप्शन नंबर डी, जन संचार के। फिर संचार शोर है, संदेश के कूटानुवादन में शामिल बाधा। ऑप्शन नंबर ए। कूटनीतिक संचार में शामिल होता है। बताइए क्या होता है कूटनीतिक संचार में शामिल? ऑप्शन नंबर सी, लंबे परिप्रेक्ष्य में किया गया संचार। फिर खंडन तथा वाद विवाद एक प्रकार है, किस चीज का? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, प्राप्तकर्ता उन्मुखी संचार बाधा का। शब्द, संवेग तथा सिद्धांत मत 3 आधार होते हैं, किस चीज के 3 आधार होते हैं? बताइए। अलंकरण के। परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध एक प्रकार का क्या है? बताइए एक प्रकार का क्या है? प्राप्तकर्ता उन्मुखी संचार बाधा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विवादात्मक सूचनाएं एक प्रकार की क्या होती हैं? बताइए। प्राप्तकर्ता उन्मुखी संचार बाधा का। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, भिन्न पद एवं स्थिति एक प्रकार का क्या है? बताइए। ऑप्शंस देखिए चारों और बताइए। प्राप्तकर्ता उन्मुखी संचार बाधा का। ऑप्शन नंबर बी। फिर कमजोर अवधारणा एक प्रकार की क्या होती है? प्राप्तकर्ता उन्मुखी संचार बाधा का। फिर है अति या अधीनस्थ संचार एक प्रकार का प्रेषक उन्मुखी संचार बाधा का। ऑप्शन नंबर ए। फिर है स्थित एवं चलायमान प्रकार के गुण होते हैं, किसमें? अशाब्दिक संचार में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संक्षिप्तता एवं सरलता, सक्षमता, गंभीरता 4 घटक होते हैं किस चीज के? प्रभावी संचार के आधारभूत मॉडल के। फिर है संचार के विकास के चरणों की वास्तविक संख्या क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, 3। मौखिक अभिव्यक्ति, हाव भाव तथा रूप रंग क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अशाब्दिक संचार की त्रिविमीय विशेषताएं। फिर अशाब्दिक संचार की एक विशिष्ट या त्रिविमिक विशेषता जो कि परिभाषा है, वह संकेत करती है, किस ओर संकेत करती है? लय स्वर का गुण बोलने की दर पर। ऑप्शन नंबर ए। पारस्परिक संचार, वंशानुक्रम संचार, शिष्टाचार तथा जन वक्तव्य 4 श्रेणियां होती है, किस चीज की 4 श्रेणियां होती है? ऑप्शन नंबर ए, शाब्दिक संचार की। संचार की बाधाओं की विस्तृत रूप से कितनी श्रेणियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। फिर है सत्ता मीमांसा, तत्व मीमांसा और अक्ष विज्ञान 3 पहलू होते हैं, किस चीज के 3 पहलू होते हैं? संचार की रूपरेखा के। ऑप्शन नंबर सी। संचार होता है, बताइए संचार क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, अमौखिक मौखिक संचार दोनों में। अशाब्दिक संचार के त्रिविमीय गुणों के अनुसार देखिए यहाँ पे ये मिट गया है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किस चीज को दर्शाता है? संचार के दौरान गति के विश्लेषण को दर्शाता है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अभिव्यक्तात्मक निर्देशित समस्या समाधान तथा शैली 4 विभिन्न शैलियां होती हैं और पारस्परिक संचार के। ऑप्शन नंबर बी। फिर इस लेख में बेहतर जन वक्तव्य हेतु वर्णित चरणों की संख्या कितनी है? तो 7। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिलोगिज्म आज पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? न्याय निगमन। ठीक है, ये आपके तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग रीजनिंग भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।